मुझे कहा गया है कि मैं कुंडलिनी और नाद ब्रह्म पर अपने विचार स्पष्ट करूं और कुंडलिनी पर अभी तक जो कुछ विचार हुआ है, जो कुछ धारणाएं बनी हैं, जो कुछ आत्ममंथन बना है, वह तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि खुद अनुभव शुद्ध व्यक्त नहीं हो पाता। और मैं अपना प्रवचन कुल कुंडलिनी के ध्यान के साथ प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि कुंडलिनी अपने आप में एक महाशक्ति है, एक चेतना है, शरीर के समस्त अणुओं को जागृत करने का एक प्रयत्न है, रोम रोम में एक विद्युत स्फुलिंग भर देने की शक्ति है। इसलिए मैं सबसे पहले उन श्लोकों के साथ अपने प्रवचन को प्रारंभ कर रहा हूं जिसको कुल कुंडलिनी ध्यान कहा गया है। पूर्वै सतां वै परिपूर्ण सिंधुं ज्ञानैव रूपं मतलं मतैव दीर्घोवतां पूर्वमदैव रूपम् कुंडलिनीं वै सहितं प्रणम्यम्। मेरा जीवन जड़ है, मेरा जीवन चेतनाहीन है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की स्फुलिंग नहीं है, मेरे जीवन में किसी प्रकार की चेतना नहीं है, एक प्रकार से पत्थर के ढोंके की तरह है। और मैं हे कुंडलिनी तुम्हें अपने शरीर में समाहित करना चाहता हूं, अपने शरीर में प्रवेश देना चाहता हूं, अपने सारे अणुओं में तुम्हें आत्मसात करना चाहता हूं, जिससे कि मैं जीवंत हो सकूं, जिससे कि मैं प्रतिष्ठित हो सकूं, जिससे कि मेरा रोम रोम जागृत हो सके, जिससे कि मैं आगे की ओर अग्रसर हो सकूं। प्रणमं परेशां वदनं सहेतं ज्ञानं वदेतं ध्यानं वदेतं तपो परेशां मदवै च रूपं कुंडलिनी वै प्रणवं नमामि। और कुंडलिनी मैंने तुम्हें शक्ति के रूप में ही देखा है, क्योंकि जब तक शरीर में शक्ति नहीं है, जब तक शरीर में चेतना नहीं है, जब तक शरीर में किसी प्रकार की क्षमता नहीं है, जब तक हम अंदर के संपूर्ण केंद्रों को जागृत करने की चेष्टा नहीं कर पाते, जब तक हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है, तब तक यह जीवन तो एक शमशानवत है, तब तक यह जीवन तो केवल सूखी हुई नदी है, तब तक जीवन ये सूखा हुआ पेड़ ठूंठ की तरह है। उस जीवन का आनंद, उस जीवन में मस्ती, उस जीवन में चेतना हो ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक लाश की तरह जीवन को ढोऊं नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मृत्यु की ओर बढ़ने की क्रिया की तरफ अग्रसर हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रत्येक रोम रोम अणु अणु जागृत हो सके, चेतना युक्त हो, प्राण युक्त हो सके। और ये तब हो सकता है जब आप एक शक्ति के रूप में मेरे पूरे शरीर में स्थापित हो सको। गुरुवै सतां पूर्वमदैव रूपं प्राणो मनोचेतनवूर्वदेवम् आत्मं सतां पूर्वमदैव रूपं कुंडलिनी वै प्रणमं नमामि। मां कुंडलिनी, आप में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु को ही कुंडलिनी कहा गया है, कुंडलिनी को ही गुरु कहा गया है, क्योंकि गुरु का भी यही कार्य है कि शिष्य के समस्त चेतना केंद्रों को जागृत करे, शरीर के रोम रोम को जागृत करे, शरीर की रस नाड़ियों में उत्तेजना, एक तेज, एक ओजस्विता, एक प्रवाह भर सके। और वह कुंडलिनी मां के द्वारा भी संभव है। मगर मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे परिचित नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मगर मैंने गुरु को देखा है। मैं गुरु के चरणों में बैठा हूं, इसीलिए मैं आपको प्राप्त करने से पूर्व गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको पूर्ण शक्ति के रूप में मेरे शरीर में समाहित करे, जिससे कि मैं मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकूं, अनुभव कर सकूं। दिव्यौ सते पूर्वमदैव रूपं ज्ञानं च चेतं ततं सदैवम् आत्मोर्वतां पूर्वमदैव रूपं कुंडलिनी
प्रणवम नमामि। आप ही एक ऐसी शक्ति हैं जो मुझे पशु जीवन से देवत्व जीवन की ओर अग्रसर कर सकती हैं। आप ही वह ऐसी शक्ति हैं जो मेरे अंदर के अंतर्मन को जागृत कर सकती हैं। केवल मात्र आप ही ऐसी शक्ति हैं जो मेरे प्राणों में चेतना पैदा कर सकती हैं। और सही रूप में कहूं तो केवल आप ही वह शक्ति हैं जो मुझे अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकती है, अमृतमय और अग्रसर कर सकती है, मेरे अमृत कुंड को जागृत कर सकती है, मेरे सारे शरीर को चेतनायुक्त बना सकती है, मुझे ऊर्ध्वमुखी बना सकती है, मुझे जीवन में चेतना, प्राण, सचेतनता और श्रेष्ठता और पवित्रता और दिव्यता दे सकती है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। वीरवावतां वै सहितं सदैवं ज्ञानं च रूपं ब्रह्म स्वरूपं गुरुर्वै सतां कुंडलिनी वै प्रणम्यं कुंडलिनी वै प्रणमं नमामि। मैं अपने गुरु को पूर्ण श्रद्धायुक्त प्रणाम करके उन्हें अपने प्राणों में स्थापित करता हूं। मैं प्रयत्न करता हूं कि वे सहस्र दल कमल पर स्थापित हों। मैं प्रयत्न करता हूं कि वे मेरे रोम रोम में, रक्त की बूंद बूंद में ध्यानस्थ हों। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव ही मेरा शरीर बन जाए, मेरे प्राण बन जाए, मेरी चेतना बन जाए, मेरी सब कुछ क्रियात्मक पक्ष बन जाए। और जब ऐसा होगा तो आप तो स्वयं गुरु की शक्ति है। जब देखा जाए तो उस गुरु की चेतना आप हैं। जब देखा जाए तो आप गुरु के अधीन हैं। आपके ऊपर गुरु हावी है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, पूर्ण है, पवित्र है। इसीलिए जो ही मैं गुरु को स्थापित करता हूं, आप स्वयं शक्ति रूप में अपने आप में मेरे हृदय में स्थापित हो सकेंगी और मेरे मूलाधार से सहस्रार्थ तक की पूर्ण यात्रा हो सकेगी, जिसके माध्यम से मैं अपने शरीर को पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकूंगा। कुल कुंडलिनी के इस ध्यान में कई बातें स्पष्ट हो सकी। पहली बात तो यह कि कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जो कि मनुष्य जीवन के अनंत पथ की एक सहगामिनी यात्री है। इसमें कोई दो राय नहीं, मनुष्य जन्म लेता है और निरंतर गतिशील होता हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मगर मृत्यु की ओर अग्रसर होना उसका अधःपतन है, गिरना है, समाप्त होना है। और जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होना जीवन की श्रेष्ठता है, पवित्रता है, दिव्यता है। मगर ये किस प्रकार से संभव हो, यह कैसे संभव हो सकता है? उसके लिए इस ध्यान में जहां कुंडलिनी शक्ति को अपने शरीर में समाहित होने के लिए प्रार्थना की गई है, वहां पर भी वह साधक यह भी स्पष्ट करता है कि आपकी शक्ति, इस कुंडलिनी शक्ति केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु ही शक्ति है, गुरु ही कुंडलिनी है, गुरु का ध्यान ही कुंडलिनी का ध्यान है, गुरु की धारणा ही कुंडलिनी का ध्यान धारणा है, गुरु को स्थापित करना ही कुंडलिनी को स्थापन करना है। मगर क्या हम कुंडलिनी को समझ पा सके हैं? क्या हम कुंडलिनी की क्रियात्मक पक्ष समझ सके हैं? आज तक जो कुछ चेतना विवेचना की है, आज तक कुंडलिनी के बारे में जिन्होंने जो कुछ कहा है, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उन्होंने अच्छी तरह से कुंडलिनी को समझा नहीं। अधिकांश लोगों ने कुंडलिनी को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। उन्होंने केवल सुनी सुनी बातों पर पोथे लिख दिए। उन्होंने उसको अनुभव नहीं किया, परखा नहीं, अपने शरीर में समाहित नहीं किया, उस शक्ति की तेजस्विता को अनुभव नहीं किया। और इसलिए अनुभव नहीं किया कि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक तीव्रतम शक्ति है, एक विस्फोट है। विस्फोट ऐसा कि मृत शरीर को पूर्णता की ओर उछाल देने की क्रिया, यह उछाल देने की क्रिया सामान्य क्रिया नहीं होती, जब ठीक अणुबम की तरह होती है, जो एक क्षण में वह अणुबम फट करके प्रलय मचा देता है, तूफान ला देता है, अपने जीवन को एक चेतनायुक्त बना देता है। और यह शरीर एक हाड़ मांस का, मिट्टी का लौंडा है। यह शरीर अपने आप में चेतनाहीन है। प्राण तो है, यह शरीर गतिशील तो है, यह शरीर उम्र के साथ साथ आगे तो बढ़ रहा है, मगर इसमें किसी प्रकार की चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, स्पंदन नहीं है। इस शरीर में कोई स्फुरण नहीं है, इस शरीर में किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। यह केवल एक और संतान पैदा कर सकती है, यह केवल सुख दुख का अनुभव कर सकती है, यह हर्ष कर सकती है, रो सकती है, मगर ऊर्ध्वमुखी नहीं बन सकती, ऊंचाई की ओर अग्रसर नहीं हो सकती, उस ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर सकती। और जब तक वह व्यक्ति उस ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक जीवन का अर्थ ही कुछ नहीं है, जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं है, जीवन का कुछ महत्व ही नहीं है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो यह जन्म लेना अपने आप में कोई अनहोनी घटना नहीं है।
जन्म तो एक सामान्य साधारण क्रिया है, एक स्त्री पुरुष का संगम स्थल है। इसलिए जन्म लेना कोई विस्फोटक क्रिया नहीं है। उम्र के साथ बढ़ना भी कोई विस्फोटक स्थिति नहीं है, कोई चेतना युक्त स्थिति नहीं है। चेतना युक्त स्थिति यह है कि हम अपने जीवन को पूर्णतः विस्फुलिंग बना दें, अंगारे की तरह बना दें। इसलिए बना दें कि शरीर में मल मूत्र छल झूठ कपट असत्य व्यभिचार के अलावा कुछ है ही नहीं। हम केवल एक सामान्य मनुष्य बनकर के रह गए। हम केवल एक दूसरे प्रकार के मनुष्य को पैदा करने की योग्यता के अलावा हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। हम इस बात का विज्ञान नहीं, हम किस क्षण में जी रहे हैं। हम इस बात का विज्ञान नहीं है कि काल क्या है। हम इस बात का विज्ञान नहीं है कि हम इससे पहले कहां जन्म ले चुके हैं, हमारा पूर्ण जीवन क्या है, हम किस प्रकार के जीवन को जी चुके हैं। और हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि कल क्या होगा, एक क्षण के बाद क्या होगा। जिस सूत्रधार को, जिस मनुष्य को पिछली कड़ी का ज्ञान नहीं है, अगले क्षण का ज्ञान नहीं है, वह जीवन नहीं हो सकता। बहुत एक फेंका गया पत्थर है जो कहीं भी गिर सकता है, और यह काल के द्वारा एक फेंका गया पत्थर है मनुष्य। ऐसा मनुष्य की कोई नियति नहीं होती, ऐसे मनुष्य का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे मनुष्य के जीवन की कोई चिंतन नहीं बन सकता। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, इसलिए हमारे योगियों ने, इसलिए हमारे महर्षियों ने जोर देकर एक ही बात कही है कि यदि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, यदि जीवन में सत्य का साक्षात्कार करना है, यदि जीवन का आनंद अनुभव करना है, यदि जीवन को उस ब्रह्म से पूर्णता की ओर अग्रसर करना है, और यदि आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है, तो उसके लिए केवल एकमात्र उपाय कुंडलिनी जागृत करना है। पर क्या सामान्य आदमी कुंडलिनी जागृत कर सकता है? मैं सोचता हूं कि नहीं कर सकता। मेरा चिंतन है कि नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि जब तक वह अंदर प्रवेश करने की क्रिया नहीं जानता, तब कुंडलिनी को पहचान भी नहीं सकता। उस कुंडलिनी को पहचानने की जरूरत है, उस कुंडलिनी को चीनने की जरूरत है, उस कुंडलिनी का एहसास करने की जरूरत है। क्योंकि कुंडलिनी बाह्य शरीर नहीं है। बाह्य शरीर में तो हमारे हाथ है, पांव है, आंख नाक कान और केश और चेहरा और त्वचा और सीना और वक्षस्थल, ये सब कुछ है। ये शरीर है। इस शरीर के भीतर एक और शरीर है। उस भीतरी शरीर के सातों तत्वों को मिला करके जो स्थिति बनी है, उसको कुंडलिनी कहते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन के अनंत पथ में 7 पड़ाव हैं, और जीवन का तात्पर्य है जन्म से लगाकर मृत्यु। या दूसरे शब्दों में कहूं तो जीवन का प्रारंभ उस क्षण से प्रारंभ होता है जब हम गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उनके चरणों में बैठते हैं। वहां से पहला क्षण जीवन का प्रारंभ होता है। और जिस क्षण हम उस ब्रह्म में लीन हो जाने की क्रिया सीख लेते हैं, अखंड समाधि में हो जाते हैं, वह जीवन का अंतिम क्षण है। इसलिए उस मनुष्य की यात्रा जन्म से मृत्यु की तरफ की जीवन को यात्रा नहीं कहते हैं। वह जीवन की यात्रा तो एक मनुष्य की यात्रा है। वह जीवन की एक साधारण सी घटना की यात्रा है। जीवन की मूल यात्रा अंतस चेतना में, अंतर्मन में प्रवेश करने की क्रिया है, अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप को पहचानने की क्रिया है। क्योंकि सारे शास्त्रों ने एक ही स्वर में एक ही बात को स्पष्ट की है कि बाहर कोई ब्रह्मांड नहीं है, बाहर कोई लोक नहीं है। जो कुछ है वह शरीर के अंदर समाहित है। जो कुछ है इस बाहरी शरीर के भीतर, जो कुछ 7 शरीर है, उन शरीरों को पहचानने की क्रिया है। ये जीवन के 7 शरीर, ये जीवन के 7 द्वार है, और इनमें से प्रत्येक द्वार से गुजरना आवश्यक है। प्रत्येक द्वार से आगे बढ़ने की क्रिया है, प्रत्येक द्वार को पहचानने की क्रिया है। क्योंकि प्रत्येक द्वार का अपना एक महत्व है, प्रत्येक द्वार का अपना एक लक्ष्य है, प्रत्येक द्वार का अपना एक पहचान है। और जब तक हम उस पहचान को, उस लक्ष्य को, उस चिंतन को, उस विचार को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक उस जीवन के आनंद को प्राप्त भी नहीं कर सकेगी। और यदि हम जीवन के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस कुंडलिनी के भी आनंद को नहीं ले सकते, उस ब्रह्म को साक्षात्कार भी नहीं कर सकते। और यदि सही रूप में कहा जाए तो जीवन की सर्वोच्चता अपने आप को ब्रह्ममय कर देने में है। बूंद समुद्र से निकलती है और वह बूंद भाप बन करके ऊपर उठती है, ऊपर उठ करके एक बादल बन जाती है, बादल बन करके हिमालय से टकराती है, पहाड़ से टकराती है, और पहाड़ से टकराती वापस बूंद बन जाती है। मगर वह बूंद बनते ही अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और वेग के साथ बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है। यह अपने आप में संपूर्ण क्रिया है, एक संपूर्ण परिवर्तन है। क्योंकि
उस महासमुद्र में से निकली हुई एक बूंद उस महासमुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य उस महान ब्रह्म से निकली हुई एक बूंद है, उस महासमुद्र में से, उस महाब्रह्म में से, जिसको हमने ब्रह्म कहा है, जिसको हमने नेति कहा है, जिसको हमने जीवन कहा है, जिसको हमने ईश्वर कहा है, जिसको हमने प्राणिक चेतना कहा है, उस प्राणिक चेतना का एक अंग है, एक अंश है। और वह अंश मल मूत्र छल झूठ से लिप्त है। उसको शुद्ध करना और बिना शुद्ध किए उसको खुद को एहसास नहीं होगा कि मुझे कहां जाना है, क्योंकि जिस ब्रह्म से वो अलग हुआ है उस ब्रह्म में वापस लीन हो जाने की क्रिया ही जीवन है, और उस ब्रह्म से निकल करके निकलना एक क्रिया है, एक विस्फोट है, एक जन्म है, और वहां से निकल करके उन सातों द्वारों को पार करता हुआ जब अंतिम द्वार पे पहुंचता है तो वापस पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से नदी बहुत तेजी के साथ बहती हुई, बहुत तेजी के साथ पछाड़ खाती हुई, बहुत तेजी के साथ पेड़ों को उखाड़ती हुई, गांवों को बहाती हुई जो समुद्र में विलीन हो जाती है, तो असीम आनंद की अनुभूति हो जाती है, असीम शांति से एहसास होने लग जाती है, क्योंकि वह सब कुछ प्राप्त कर लेती है जो कुछ की इच्छा होती है, लालसा होती है, अभिष्ट होता है। और मनुष्य भी इसीलिए परेशान और दुखी है, मनुष्य भी इसीलिए व्याकुल और व्यथित है, इसलिए कि ब्रह्म से निकला हुआ तो है, मगर उसको यह ज्ञान नहीं है कि मैं कहां से निकला हूं, उसको ये एहसास नहीं है कि मेरी जड़, मेरी चेतना कहां है, इसलिए आगे का रास्ता उसे स्पष्ट नहीं है, वो भटक रहा है, डामाडोल है। कभी वह पत्नी में सुख देखना चाहता है, कभी पिता में देखना चाहता है, कभी पुत्र में देखना चाहता है, कभी धन में सुख का अनुभूति करना चाहता है, कभी स्वास्थ्य में अनुभूति करना चाहता है, कभी भोग विलास में अनुभूति और सुख को देखने की, परखने की कोशिश करता है, मगर ये सब तो छल है, ये सब तो व्यर्थ है, इसमें सुख मिल ही नहीं सकता, इसमें सुख है नहीं, इसमें आनंद नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है। और यह तृप्ति की यात्रा, यह आनंद की यात्रा कुंडली यात्रा कही जाती है, यह पूर्णता की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है, यह श्रेष्ठता की यात्रा कुंडलिनी की यात्रा कही जाती है। इसलिए जिस स्त्री और पुरुष ने जन्म लिया है, जिस व्यक्ति ने एक प्राणिक चेतना प्राप्त की है, वह चाहे तो मल मूत्र से पैदा होकर के पुनः मल मूत्र में, राख की ढेरी में समाप्त हो सकता है, वह एक रास्ता है, मगर उस रास्ते में केवल रुदन है, उस रास्ते में केवल दुख है, उस रास्ते में केवल विषाद है, उस रास्ते में केवल दैन्य है, उस रास्ते में केवल भय है, उस रास्ते में केवल पलायन है, उस रास्ते में आनंद नहीं है, और जहां आनंद नहीं है वहां ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म और आनंद को एक कहा गया है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अगर ज्ञान अनुभव करना है, अगर ज्ञान चेतना प्राप्त करनी है, यदि ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करनी है, सही शब्दों में अगर मनुष्य बनना है, तो एक ही रास्ता है कि वह कुंडलिनी के उन सातों द्वारों से गुजरे, और इन सातों द्वारों से गुजरने की क्रिया में केवल एकमात्र गुरु ही साक्षीभूत हो सकता है, केवल एकमात्र गुरु ही सहायक हो सकता है। क्यों कि गुरु ने उस कुंडलिनी को जागृत किया है, क्योंकि गुरु उन सातों द्वारों से गुजरा है, क्योंकि गुरु स्वयं ब्रह्ममय बन सका है, इसलिए कि उसने कुंडलिनी के आनंद को अनुभव किया है, इसलिए कि कुंडलिनी के सातों द्वारों को पार करके उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर सका है, क्योंकि उसने बैठते हुए झरते हुए उस अमृत के आनंद को अनुभव किया है, सका है, इसलिए गुरु को ब्रह्ममय कहा गया है, इसीलिए जीवन में गुरु को पूर्ण कहा गया है। शिष्य अपने आप एक बूंद है तो गुरु अपने आप में संपूर्ण समुद्र है, और इस बूंद से समुद्र तक की यात्रा को कुंडलिनी कहा गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में पूर्णता देवी देवताओं की साधना से संभव नहीं है, जीवन में पूर्णता किसी मंत्र जप से भी संभव नहीं है, जीवन की पूर्णता किसी प्रकार के समाधि अनुष्ठान से संभव नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा शरीर जड़ है, जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है ही नहीं, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण तत्व नहीं है, जब तक तुम्हारा अंदर का शरीर विकसित हुआ ही नहीं है, जब तक तुम्हारे अंदर के शरीर में विस्फोट ही नहीं हुआ है, तब तक तो अंदर जो कुछ कचरा है, जो कुछ गंदगी है, जो कुछ मैल है, जो कुछ छल है, वह समाप्त हुआ ही नहीं। और जब तक तुम समाप्त नहीं हुआ तब तक अंदर देख करके उस शरीर को हम पहचान ही नहीं सकते। जिस प्रकार से एक दर्पण, और अगर उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और हम चेहरा उस दर्पण में देखना चाहें तो यह संभव नहीं है कि उस दर्पण में हम अपने असली स्वरूप को, असली चेहरे को देख सकें, पहचान सकें। हम नहीं पहचान सकेंगे क्योंकि उस दर्पण में धूल पड़ी हुई है। उस धूल को सबसे पहले पहुंचना जरूरी है। यह पहुंचने की क्रिया गुरु की शिष्यता है, गुरु की दीक्षा है, और
जो वहीं पहुंचा जाता है उस व्यक्ति को अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। मगर क्या वह जो कांच में, जो दर्पण में चेहरा दिखाई दे जाता है वह स्वयं है? नहीं, वह उसका प्रतिबिंब है, वह उसकी परछाई है, वह स्वयं नहीं है। वह स्वयं तो अपने आप के अंदर घुसने की प्रवृत्ति है, क्रिया है, परिणाम है। और यह अंदर के शरीर को पहचानने, अंदर बढ़ने और अंदर को स्थित होने की क्रिया को कुंडलिनी कहा जाता है। इसलिए मानव जीवन का पहला धर्म, पहला कर्तव्य, पहली चेतना, पहली क्रिया कुंडलिनी के 7 द्वारों में से गुजरने की क्रिया है। और उस 7 द्वारों का पहला द्वार है मूलाधार चक्र। मूलाधार मानव जीवन के मूल का आधार। मानव जीवन, वह मानव चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है तो मानव। स्त्री को भी मानव कहते हैं, पुरुष को भी मानव कहते हैं। और वह एक आधारभूत है। अगर वह नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं है। पशुओं की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, गाय भैंस की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, ऊंट बकरे की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका मूलाधार का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। केवल यह स्वरूप उस मानव में है जिसको हमने स्त्री की संज्ञा दी है, जिसको हमने पुरुष की संज्ञा दी है। और उस मूलाधार का मूल तत्व है वीर्य, बीज, मानव का सत्व। और ये मानव का सत्व 2 प्रकार से विस्फोटित होता है। उसका प्रवाह तो नीचे की ओर सहज रूप से गतिशील है ही। उसके लिए कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। और जब वह अधोगामी होता है, वह मूल का आधार जो जिसको शिव कहा गया है, जिसको बीज कहा गया है, जिसको जीवन का प्राण कहा गया है, वह जब अधोपतन की ओर अग्रसर होता है तो अपने ही सदृश एक और संतान की उत्पत्ति दे सकता है, एक और संतान पैदा कर लेता है। इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि संतान पैदा करना कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, यह एक मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे सुख के उस क्षण को तुमने सुख मान बैठे हो। मगर यह रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधोगामी हो रहे हो। अधोगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है। मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाए तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी। और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है। और इस ऊपर उठाने की क्रिया का मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार कहा है, और उस मूलाधार को जागृत करने की क्रिया भस्त्रिका है। जब हम जोरों से श्वास और प्रश्वास लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार श्वास लेना है और इसलिए मूलाधार श्वास है, प्राणवायु है। अगर जिस दिन श्वास लेना बंद कर देंगे मूलाधार समाप्त हो जाएगा। जब मूलाधार समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलाधार को जागृत करने के लिए उस श्वास प्रश्वास को समझना जरूरी है। और इस मूलाधार की स्थिति लिंग के नीचे और गुदा के बीच के संधि स्थल पर है, जिसको हमने मूलाधार कहा है। संधि स्थल क्यों? क्योंकि उसके संधि स्थल के एक तरफ पुरुष है, एक तरफ स्त्री है। उन दोनों का संगम व संधि स्थल है। उस संधि स्थल पर एक नवीन संतान की उत्पत्ति संभव है, इसलिए इसको मूलाधार कहा गया है। और वह मूलाधार नीचे की ओर अग्रसर है। और जो नीचे की ओर अग्रसर होने की क्रिया एक संतान को पैदा करने की क्रिया है। हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों में से एक और प्राणी को उत्पन्न करने की क्रिया है। मगर यदि चाहे तो वह उस शक्ति को ऊपर की ओर भी उठा सकता है, क्योंकि वीर तो अपने आप में शिवत्व कहा गया है, कल्याणमय कहा गया है, वो अपने आप में शिव का स्वरूप कहा गया है। वह संहार करता है तो प्राण करता भी है। इसलिए उसको अधोपतन की ओर जाते हुए रोककर ऊर्ध्वमुखी बनाने की क्रिया का, उस शक्ति को ऊपर की ओर उठाने की क्रिया है। और वह ऊपर की ओर उठाने की क्रिया का आधार भस्त्रिका है। और भस्त्रिका का तात्पर्य जोरों से श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर लेने की क्रिया है। क्योंकि हम अंदर जो पहुंचते हैं, हम अंदर जाते हैं, वह केवल श्वास के माध्यम से ही जा सकते हैं, प्राणवायु के माध्यम से ही जा सकते हैं, चेतना के माध्यम से ही जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ हम सांस ले रहे हैं तो उछला सांस है, तो श्वास में गति नहीं है। हम सही ढंग से सांस लेने की क्रिया ही भूल गए हैं। क्योंकि हम जो कुछ सांस लेते हैं अंदर, अगर हम नाभि स्थल से लगा करके
और मैं सही शब्दों में कहूं तो मूलाधार से लगा करके और आज्ञा चक्र तक ये श्वास की एक क्रिया है। श्वास जब हम नाक से लेते हैं तो वह श्वास ऊपर सिर के ऊपर के भाग तक पहुंचता है और वह सांस नीचे मूलाधार तक भी पहुंचता है। वह एक प्रवाह है। इसका मतलब हुआ कि मूलाधार से सिर के पूर्णतः सिर के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का पूरा लंबा रास्ता कुंडलिनी का रास्ता है और हमें पहुंचना नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहुंचना मूलाधार को स्पर्श करने की क्रिया है। जब मूलाधार को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे तो अपने आप चेतना युक्त बनेगा। यदि कोई सांप लेटा हुआ है, यदि सांप मूर्छित है तो हम उसे छेड़ेंगे और छेड़ने के लिए उंगलियों का माध्यम लेंगे, लकड़ी का माध्यम लेंगे। जो ही लकड़ी उसको स्पर्श करेंगे तो वह थोड़ा जागृत होगा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं बार अगर उसको टच करेंगे तो फन फैला करके खड़ा होगा। और फन फैला कर खड़ा होने का मतलब है ऊंचाई की ओर उठना, आगे की ओर उठना, पूरा फन फैला करके एकदम से खड़ा हो जाना। और यह खड़े होने की क्रिया पूरी पालनकर्ता की क्रिया है। भगवान विष्णु का एक सृजन है। भगवान शिव के गले में भी उस सर्प को कहा गया है। भगवान विष्णु की रक्षा ही सर्प करता है और ब्रह्मा को पूर्ण रूप से ढकने की क्रिया भी सर्प है। और यह सर्प भी मनुष्य जाति का आधार है, जिसको हमने कुंडलिनी कहा है। इसलिए उस भस्त्रिका को जोरों से श्वास को बाहर फेंकना। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें सांस लेने की क्रिया तुम भूल गए हो। तुम जो को सांस लेते हो वह उस मूलाधार तक पहुंचता नहीं है। इसलिए नहीं पहुंचता है कि मूलाधार से लगा करके तुम्हारे फेफड़ों तक दुर्गंध भरी हुई है। वह सांस, वह वायु भरी हुई है जो अंदर जम गई है। उस दुर्गंध को बाहर निकलने की तुम्हें क्रिया नहीं है। और जब तक वह बाहर निकलेगी नहीं तब तक प्राण वायु अंदर जाएगी नहीं। जब तक प्राण वायु अंदर, बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती, तब तक अंदर के मूलाधार को वह स्पर्श कर नहीं सकती। और जब तक मूलाधार को स्पर्श नहीं कर सकती तब तक मूलाधार चैतन्य नहीं बन सकता। इसलिए जोड़ों से अंदर की हवा बाहर निकालने की क्रिया है और बाहर की हवा को अंदर लेने की क्रिया है। इसको शास्त्रों में भस्त्रिका कहा गया है, इसको शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम और भस्त्रिका के माध्यम से ही हम अंदर की ओर, नीचे की ओर, मूलाधार की ओर पहुंच सकते हैं। और जब पहुंच सकते हैं तब हम उस सोती हुई कुंडलिनी को, उस सोते हुए मूलाधार को, उस सोते हुए स्वर को छेड़ सकते हैं उस श्वास के माध्यम से। आप अपने आप को सोते हुए देखिए। आप सोएंगे तो केवल आपका गला ऊपर से नीचे की ओर हिलेगा। इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की थिरकन नहीं होती। मगर यदि तुम आगे बढ़कर के देखो, एक बच्चे को देखो, तो बच्चे की नाभि स्पंदन करती है बराबर। वो सांस लेता है तो पूरी नाभि हिलती है। इसका मतलब है कि वो मुंह से सांस ले रहा है, नाभि तक पहुंच रहा है। इस प्रकार के सांस लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। और इस प्रकार की जो श्वास बच्चा लेता है, ठीक इसी प्रकार से श्वास लेने की क्रिया है। जब बच्चे को हम सोता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि उसके फेफड़े ही नहीं, उसका गला ही नहीं, उसकी नाभि स्पंदन करती है। और यदि तुम सूक्ष्म देखो तो उसके नीचे लिंग प्रदेश और लिंग प्रदेश के नीचे का मूलाधार भी बराबर स्पंदन करता है। इसका मतलब है वो सांस ठेठ प्रारंभ से लगा करके फिर अंतिम स्थल तक लेता है। और यदि उसको सिर के भाग को देखो तो सिर के मध्य भाग की फड़फड़ाता रहता है। मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक की क्रिया का, सांस लेने की क्रिया बालक से सीखनी चाहिए। अभी मैंने मूलाधार के बारे में समझाया। और जब यह श्वास प्रश्वास होता है तो वो शक्ति नीचे की ओर नहीं बह करके ऊपर की ओर उठने लगती है। और ऊपर की ओर उठने का दूसरा द्वार स्वादिष्ठान चक्र है। और यह स्वादिष्ठान चक्र लिंग के मूल में है। यहां पर क्षण भर रुकने की और सोचने की जरूरत है, इसलिए कि यहां पर व्यक्ति फिर नीचे गिर सकता है। यहां पर विषय वासनाएं, जब कुंडली जागृत होने की क्रिया होती है, जो कुंडली जागरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम श्वास प्रश्वास लेने को तेज प्रवाह करते हैं, जब हम तेजी से सांस लेते हैं तो इंद्री एकदम से उत्तेजित हो जाती है। और उत्तेजित होने का मतलब है कि अंदर विषय वासनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ती हैं। कई बातें से मुझे आके पूछते हैं कि जब हमने श्वास प्रश्वास लिया, जब हमने भस्त्रिका की, तो हमारे अंदर बहुत गलत और गंदे विचार पैदा हुए। गंदे विचार नहीं है, इससे कभी तुम्हारे अंदर आकर्षण पैदा होता है। इसका मतलब है कि तुम स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच रहे हो। उस स्वादिष्ठान चक्र में केवल भोग है, उस स्वादिष्ठान चक्र में संतान उत्पन्न करने की क्षमता है। मगर वहां तुम्हें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद तुम वापस नीचे की ओर गिर सकते हो। वहां से ऊपर उठने की क्रिया का आवश्यकता है। और वहां से ऊपर उठने की क्रिया के लिए पूर्ण प्राणायाम को पकड़ने की जरूरत है।
क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से श्वास को अंदर खींचना और स्थित करना, क्योंकि प्राणायाम के 3 स्तर हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है सांस लेना, मगर लेकर के कुंभक करने की क्रिया। कुंभक करने का मतलब है तुम स्वादिष्ठान चक्र पर उसको रोक रहे हो, उस शक्ति को नीचे की ओर जाने नहीं दे रहे हो, और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर जब निकालते हो तो वो रेचक होता है। ये प्राणायाम इस समय जरूरी है, और इस प्राणायाम के माध्यम से स्वादिष्ठान चक्र पर वह शक्ति वापिस नीचे की ओर गतिशील नहीं होती, वापिस ऊपर की ओर उठती है। और जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके लिए काम वासना अपने आप में उत्तेजित नहीं होती, मगर वह वीर जब स्तंभित हो जाता है, वह गतिशील नीचे की ओर पतन की ओर नहीं होता, उसके चेहरे पर एक ओज आ जाता है, एक चेहरे पर चमक आ जाती है, एक चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण आ जाता है कि देखने वाला टकटकी लगा करके देखता रह जाता है। और जिस समय ऐसा चेहरा दिखाई दे, जब चेहरे पर ओज, बल, साहस, शक्ति, कर्मठता दिखाई दे, तो समझना चाहिए अब इसका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। और यह स्वादिष्ठान चक्र जागृत होना उस कुंडलिनी को, उस शक्ति को ऊपर उठाने की क्रिया है। और इसके ऊपर उठने पर तीसरा द्वार मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र की बहुत विशेषता है, क्योंकि यह मणिपुर चक्र नाभि प्रदेश में स्थित है, और नाभि प्रदेश जीवन के प्रारंभ का प्रदेश है। जब बालक गर्भ में होता है तो मां से उसका संबंध, उस बालक का संबंध नाभि से ही संभव है, क्योंकि नाभि के माध्यम से मां का पूरा स्पंदन प्राप्त करता है। मां सांस लेती है तो उस नाभि के द्वारा बालक सांस ले सकता है। मां भोजन करती है तो उसका दूध नाभि के द्वारा उसके अंदर पहुंचता है। इसे नाभि को मामूली नहीं कहा जाता, नाभि को सृजनकर्ता कहा गया है। अगर विष्णु की नाभि में से कमल निकला है, वहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उस आनंद की उत्पत्ति तब संभव होती है अगर विष्णु की नाभि में से कमल निकला है, वहां पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उस आनंद की उत्पत्ति तब संभव होती है जब वह शक्ति ऊपर की ओर उठती है। यह ऊपर की ओर उठने की क्रिया प्राणायाम और भस्त्रिका के सम्मिलित संयुक्त परिणाम के फलस्वरूप है। इसमें केवल भस्त्रिका से काम नहीं चलेगा, इसमें केवल दूसरी क्रिया से भी काम नहीं चलेगा, इसमें केवल उस पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से काम नहीं चलेगा। इस समय एक विशेष क्रिया केवल जो गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं, उस भस्त्रिका को, उस प्राणायाम को परस्पर जोड़ने की क्रिया है। ये दोनों की जोड़ने की क्रिया अत्यंत गोपनीय क्रिया है। किस प्रकार से जोड़े, किस प्रकार से उस प्राण तत्व को, किस प्रकार से उस कुंडलिनी को, किस प्रकार से उस भस्त्रिका को और प्राणायाम को परस्पर जोड़े, कितनी मात्रा में जोड़े, किस प्रकार से जोड़े, यह क्रिया के पक्ष से गुरु समझा सकता है। और एक उचित अनुपात में जुड़ने पर वह नाड़ी प्रदेश, वह नाभि प्रदेश अपने आप में जागृत और चैतन्य होता है। और जब वह चैतन्य होता है तो उस आनंद का द्वार खुल जाता है, क्योंकि नाभि आनंद का द्वार है, सृजन का द्वार है, पूर्णता का द्वार है, ब्रह्म का द्वार है। और उस ब्रह्म के द्वार को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर वह नहीं तो आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकती। और जब मणिपुर चक्र में वह शक्ति प्रभावित होती है, बढ़ती है, तब वह अपने आप में लीन हो जाता है। वह थोड़ा भी ध्यान करता है, अपने अखंड आनंद में चला जाता है, वह चला जाता है अंतर्मन में, वह चला जाता है समाधि में, वह उस आनंद की तृप्ति करने लग जाता है। उसके सामने फिर भोग नहीं रहता, कोई विषय वासना नहीं रहती। किसी स्त्री को देखने के बाद उसकी आंखों में कामुकता नहीं आती, किसी अर्धनग्न स्त्री को देखने के बाद भी उसका शरीर उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि वह उस जगह पहुंच गया है जहां पर पहुंचने पर आनंद का द्वार खुल गया है, आनंद की अनुभूतियां होने लगी है, आनंद की श्रेष्ठता का अनुभव होने लगा है। उसका जीवन का परिवर्तन हो जाता है, उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है, आगे देखने का चिंतन बदल जाता है, उसकी विचार शक्ति बदल जाती है। वह जो कुछ बोलता है उसमें प्रभाव होता है, प्रभाव होता है, एक चेतना होती है, एक प्राण होता है। ये चेतना, ये प्राण जब मणिपुर चक्र तक उस शक्ति पहुंचती है, तब उसके वाणी में एक ओज होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो श्राप देने की, वरदान देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह जो कुछ कहता है वह सत्य होता है, वह जिस प्रकार से कहता है वह पूरा होता है। यह जीवन की श्रेष्ठता है। इसलिए मणिपुर चक्र पर जब हम मणिपुर चक्र के द्वार से गुजरते हैं, तब एक अजीब, एक अद्वितीय, एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है। ऐसा आनंद जहां मनुष्य को तृप्ति से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को पूर्णता से अनुभव होती है, जहां मनुष्य को श्रेष्ठता से अनुभव होती है। और उसके बाद में जब उसी रास्ते से उस शक्ति को जब हम गतिशील करते हैं, क्योंकि शक्ति तो ऊर्ध्वगामी है, उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना जरूरी है, मगर यहां बहुत सावधानी की जरूरत है। इसलिए
इसका आगे का द्वार हृदय प्रदेश है। हृदय पर एक अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का तात्पर्य आहत नहीं, किसी प्रकार की आहट नहीं। और हृदय तो पूर्ण शरीर का, संपूर्ण शरीर का आधार है। और जब वह शक्ति उस हृदय स्थल तक पहुंचती है, उस हृदय प्रदेश तक पहुंचती है, तो पूर्ण शरीर में शांति सी स्थापित हो जाती है। कोई प्रकार की आहट नहीं होती, कोई प्रकार का दुख और दैन्य नहीं होता, कोई विलाप नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती, कोई अड़चन नहीं आती। मगर सबसे बड़ी स्थिति जब अनाहत चक्र तक वह शक्ति पहुंचती है तो ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसके सामने साकार हो जाता है। और यही स्थान एक ऐसा है, वहां पहुंचने पर उसको अपना पिछला जीवन साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैं पिछले जीवन में कहां पैदा हुआ, मैं पिछले जीवन में कहां था, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे भाई बहन कौन थे, मेरा जीवन किस प्रकार से समाप्त हुआ। यही नहीं, अब तो उससे भी पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, और जैसा कि मैं कहता हूं कि पिछले 25 वर्षों की कड़ी को वह देख सकता है जब व्यक्ति उस अनाहत चक्र तक पहुंचता है। क्योंकि कालखंड के पीछे को देखने की क्रिया का ज्ञान स्वतः उसको हो जाता है। मगर पीछे की और यही अपने आगे के जीवन को भी देख लेता है कि इस जीवन की यात्रा को समाप्त करके जब मैं आगे जाता हूं तब मेरा जीवन कहां पैदा होगा, तब मैं कहां जन्म लूंगा, किस प्रकार से जन्म लूंगा। जब राम मृत्यु के अग्रसर होते थे वो कहते हैं कि मैं आज से 2500 वर्ष बाद वापस कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि उनको मालूम है, उनके चक्र जागृत है, उनको अनाहत के माध्यम से ज्ञात है कि मैं उस समस्त ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ वापस किस गर्भ में कब जाऊंगा। और जिसका अनाहत चक्र जागृत होता है उसको यह ज्ञात होता है कि मैं वापस कब जन्म लूंगा। उसके हाथ में है जन्म लेना या नहीं लेना, उसके हाथ में क्रिया आ जाती है कि वो गर्भ चुने। तुम लोगों में यह क्षमता नहीं है कि तुम किसी विशेष गर्भ को चुन सको। जिस समय तुम एक आत्मा के रूप में मृत्यु के बाद में भटकते हो, उन प्राणियों के बीच में, उस आत्माओं के बीच में भटकते हो, और उसमें जो भी स्त्री पुरुष का संगम होता है ठीक उस गर्भ में तुम पहुंच जाते हो। तुम्हारे हाथ में चयन नहीं होता, तुम्हारे हाथ में यह नहीं होता कि तुम किस गर्भ में जाना चाहते हो। यह तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ये मां बाप मिल गए। हो सकता है उसमें कोई दूसरा आपस में संबंधित होते तो उस गर्भ में चले जाते, मगर जो अनाहत चक्र तक पहुंच जाता है उसको गर्भ चुनने का अधिकार होता है। वह चाहे जिस गर्भ में जा सकता है, वह चाहे तो 20 साल बाद जा सकता है, वह चाहे 500 साल बाद जा सकता है, वह चाहे 2 क्षण बाद जा सकता है। इसलिए अनाहत चक्र पर जाने के पर उस विज्ञान से आगे ज्ञान के समस्त आलोक का प्रकाश के जीवन में फैल जाता है। सारे ज्ञान और चेतना को देखने लग जाता है। उसके सामने ब्रह्मांड के नए नए ज्ञान, नए नए क्षितिज पैदा होने लग जाते हैं। वह सूर्य लोक देखता है, चंद्र लोक देखता है, ब्रह्मांड को देखता है, और देखता ही नहीं है, वो समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समाधित करके देखने की क्रिया का ज्ञान प्राप्त कर देता है। और जब कृष्ण उस गीता में अर्जुन को कहते हैं कि तू ब्रह्मांड देखना चाहता है, ये महाभारत युद्ध तेरे सामने खड़ा नहीं हो रहा है, ये महाभारत युद्ध तो मैं खुद मेरे उस अंदर देख, और अपने मुंह खोल के दिखा देते। और देखता है अर्जुन कि अंदर तो महाभारत युद्ध चल रहा है, भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अर्जुन स्वयं खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, और देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। क्योंकि इसमें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, ये अनाहत चक्र जागृत होने की क्रिया है। जिसका अनाहत चक्र जागृत है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटे हुए है। वह देख लेता है कि मैं पिछले जीवन में कहां था, मैं आज कहां हूं और मैं आगे का जीवन कहां है। इसलिए अनाहत चक्र में जाने पर कई कई क्रियाएं स्वतः होने लग जाती हैं। जब आंख बंद कर लेता है तो किसी भी मन के भेद को जान सकता है, कहीं पर भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहता। वो हजारों मील दूर की स्थिति और घटना को अपनी आंखों से देख लेता है। वह चाहे तो सैकड़ों मील दूर की स्थिति को देख सकता है, वह चाहे तो पिछले जीवन को देख सकता है, वह चाहे तो आगे के जीवन को देख सकता है, वह चाहे तो व्यक्ति के बीते हुए क्षणों को पहचान सकता है। और उसके सामने जो पुरुष और स्त्री खड़ी है उसके जन्म से लगा करके आज तक उसके जीवन के गोपनीय रहस्य को ज्ञात कर सकता है। क्योंकयह अनाहत चक्र अपने आप में अनंत संभावनाओं का द्वार है। और इसके बाद जब वह शक्ति उस समय केवल प्राण तत्व की क्रिया को आगे बढ़ाने की क्रिया है, भस्त्रिका छूट जाती है, प्राणायाम छूट जाता है, केवल शक्ति का विस्फोट आगे की ओर अग्रसर करना होता है। यह शक्ति का विस्फोट गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। गुरु यहां शक्तिपात करता है, अपनी शक्ति को प्रवाह करता है, और प्रवाह करते ही उसका विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है जो कि कंठ प्रदेश में है। और जो ही विशुद्ध चक्र जागृत होता है उसके कंठ में सरस्वती साक्षात रूप में विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है, और उसके मुंह से अनायास श्लोक निकलने लग जाते हैं।
अनायास वेदों के मंत्र उच्चरित होने लग जाते हैं, उनको सामवेद अपने आप याद हो जाता है, यजुर्वेद अपने आप याद हो जाता है, मनुस्मृति अपने आप याद हो जाती है, सैकड़ों उपनिषद अपने आप उसको कंठस्थ हो जाते हैं। उसको पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब विशुद्ध चक्र जागृत है तो अपने आप में संपूर्ण शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी स्वयं उसके कंठ में स्थापित हो जाती है। स्वयं सारा शास्त्र का निचोड़ उसके कंठ में स्थापित हो जाता है। और जब वह बोलता है प्रवचन तो अपने आप में सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण देने लग जाता है। कभी सामवेद का उदाहरण देता है, कभी मनुस्मृति का उदाहरण देता है, कभी तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देता है, कभी कठोपनिषद का उदाहरण देता है। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि हजारों हजारों श्लोक, हजारों हजारों ग्रंथ इसको कैसे याद है। वह याद नहीं, वह उसका विशुद्ध चक्र जागृत होने की क्रिया है। और जो विशुद्ध चक्र जागृत होता है तो संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान उसके कंठ में समाहित हो जाता है। वह अणुबम की थ्योरी को 2 क्षण में समझ सकता है, अणुबम के विस्फोट को अपने आप में समझ सकता है, वह आत्मा को समझ सकता है, परमात्मा को समझ सकता है, वह चेतना को समझता है, अचेतनता को समझ सकता है, ब्रह्मांड की घटनाओं को समझ सकता है, वह ज्ञान को समझ सकता है, उपनिषदों को समझ सकता है, पुराणों को समझता है। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन स्वतः उसके जीवन में आ जाता है, क्योंकि यह क्रिया उस शक्ति के प्रभाव के माध्यम से जरूर है और यह शक्तिपात होने पर ही संभव है। विशुद्ध चक्र स्वयं जागृत नहीं हो सकता, उस गुरु के शक्तिपात के द्वारा संभव है, क्योंकि वह शक्ति गुरु के पास है, वह शक्ति उस मनुष्य के पास नहीं है। वह गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करता है, वह अपनी शक्ति को उसमें स्थापित करता है और स्थापित करते ही जहां उसकी अनाहत चक्र पर कुंडली रुकी हुई है वहां एकदम से प्रलय होती है, विस्फोट होता है। विस्फोट होते ही ऊपर बढ़ करके विशुद्ध चक्र पर जाकर रुक जाती है और विशुद्ध चक्र पर जाना ही जीवन की पूर्णता श्रेष्ठता है, क्योंकि उसका विचरण सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। वह अपने प्राणों को सूक्ष्म कर सकता है, वह आकार को जितना भी चाहे उतना आकार दे सकता है, लघु से लघु बन सकता है, बड़े से बड़ा बन सकता है। वह चाहे तो अपने शरीर को 500 फीट ऊंचा नीचा कर सकता है, वह चाहे तो कण से भी छोटा बन सकता है और अपने प्राणों को एक कण के समान बना करके पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। वह अपने कमरे में बैठा हुआ एक कण के रूप में बन करके किसी भी स्थान पर जा सकता है, वापिस उसी रूप में वापिस आ सकता है, उसी देह में वापिस स्थापित हो सकता है। एक ही कृष्ण सैकड़ों सैकड़ों रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विशुद्ध चक्र जागृत होने पर संभव है। एक ही व्यक्ति कई कई स्थानों पर जाकर के खड़ा हो सकता है, यह विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सिद्ध है, क्योंकि विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति एक रूप को सैकड़ों रूपों में बदल सकता है, अपने रूप को अणु के रूप में परिवर्तित कर सकता है, अपने रूप को विराट के रूप में स्थापित कर सकता है। यह विराट के रूप में स्थापन करना, यह अणु के रूप में स्थापन करना, सैकड़ों रूपों में रूपांतरित होना, अपने शरीर को जितना चाहे लघु आकार देना, दीर्घ आकार देना, विशुद्ध चक्र के जागृत होने पर सहज संभव है। इसीलिए विशुद्ध चक्र को जीवन की एक श्रेष्ठतम क्रिया कहा है, क्योंकि विशुद्ध चक्र जागृत होता है गुरु के शक्तिपात के माध्यम से। और यहां पर गुरु की अनिवार्यता है, यहां पर गुरु की पूर्णता है, यह गुरु की सेवा के माध्यम से ही शक्तिपात संभव है। और जब गुरु शक्तिपात करता है तो उसका समस्त संसार, समस्त अंग प्रवेश और अंत प्रवेश जागृत हो जाता है, चेतना युक्त हो सकता है, विस्फोट युक्त हो सकता है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को देख करके एहसास करने लग जाता है कि मैं समस्त ब्रह्मांड का एक संचालक हूं, मैं उसका एक भाग हूं, मैं उसकी चेतना हूं, मैं उसकी प्राणवायु हूं। और इसके आगे वह शक्ति अपने आप स्वतः ऊपर की ओर उठती है, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र पर। और यह आज्ञा चक्र छठा द्वार है, जहां कुंडली आकर के रुकती है और ये दोनों भावों के बीच की स्थिति जिसको हमने आज्ञा चक्र कहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इससे पहले उस मनुष्य के पास केवल यह शक्ति थी कि वह 2000 मील दूर की घटना को केवल देख सकता है, समझ सकता है, और आज्ञा चक्र जागृत होने पर उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। यदि कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो दूर से चक्र जागृत होने पर तो वो एक्सीडेंट को देख रहा है, अमेरिका में होते हुए एक्सीडेंट को, मगर अगर आज्ञा चक्र जागृत है तो स्वयं वहां एक क्षण उपस्थित होकर के उस व्यक्ति को हटा भी सकता है, उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है। यह आज्ञा चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस ब्रह्मांड के रहस्यों में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, ब्रह्मांड की क्रियाओं में अपना हस्तक्षेप कर सकता है, उन घटनाओं को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। वह किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, किसी के जीवन को आनंद दे सकता है, किसी के जीवन को साथ दे सकता है, उसको वरदान दे सकता है, रंग से राजा बना सकता है और एक सामान्य से व्यक्तित्व को अपने आप में अद्भुत तेजस्वी, पराक्रमी और महान बना सकता है। यह बनाने की क्रिया, उस ब्रह्मांड को अपने हाथों में समेट लेने की क्रिया आज्ञा चक्र के माध्यम से संभव है। और यह आज्ञा चक्र ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जीवन की पूर्ण स्थिति है, उस ब्रह्म के पास जाने की क्रिया है, क्योंकि आज्ञा चक्र अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समेटने की क्रिया है, वह स्वयं ब्रह्ममय बन जाता है। एक प्रकार से देखा जाए आज्ञा चक्र और ब्रह्म और आज्ञा चक्र दोनों समान धर्मी है।
और दूसरे शब्दों में कहूं तो मनुष्य और आज्ञा चक्र, मनुष्य और ब्रह्म अपने आप में एक स्थिति है। उसमें मनुष्य पूर्ण रूप से ब्रह्म बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्रिया बन जाती है, क्योंकि प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है। वह चाहे तो सूर्य को अपने हाथों से पकड़ सकता है, और वह चाहे तो सूर्य को कुछ क्षण के लिए रोक सकता है, वह चाहे तो चंद्रमा को दाहकता दे सकता है, वह चाहे तो सूर्य को शीतलता दे सकता है, चाहे तो किसी घटना को बदल सकता है, रोक सकता है, और दूसरे प्रकार से मनुष्य के भाग्य लिपि को परिवर्तित कर सकता है। ये आज्ञा चक्र जागृत होने पर संभव है, क्योंकि वह ब्रह्मांड के रहस्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। और इसके बाद अंतिम स्थिति सातवें द्वार सहस्रार चक्र जागृत है, जो कि सिर के अंतिम भाग जहां मनुष्य की चोटी होती है, उस भाग पर एक नाड़ियों का ऐसा गुच्छा है जो 1000 मुंह से नीचे की ओर अग्रसर है, जिसको सहस्रार कहा गया है, 1000 मुंह वाला। और वह 1000 मुंह से निरंतर अमृत टपकता रहता है। अमृत जीवन का प्राण, जीवन की चेतना, जिसको ब्रह्म कहा गया है। और वहां जब वह शक्ति पहुंचती है तो शक्ति अपना पूर्ण मुंह खोल करके अमृत को अपने आप में समेटने की क्रिया करती है। उस अमृत को पूर्ण रूप से पीती है, जब पीती है तो उसमें अपूर्व शांति सी आ जाती है, एक निश्चिंतता आ जाती है, एक आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, एक पूर्णता की तृप्ति होने लग जाती है। उसको जो कुछ प्राप्त होता है वो अपने आप में अन्यतम होता है, अद्वितीय होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। जिसको ब्रह्मानंद कहा गया है, वह ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं प्राप्त कर लेता, वह स्वयं ब्रह्मानंद बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्मा बन जाता है, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। इसलिए जिसका सहस्रार जागृत होता है वह स्वयं विधाता का स्वरूप माना गया है, उसको ब्रह्मा माना गया है, उसको विष्णु माना गया है, उसको रुद्र माना गया है। वह संहार करता है, वह पालन करता है, वह उत्पन्न करने वाली क्रिया है। वह नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकता है, नवीन स्वर्ग की कल्पना कर सकता है, नवीन स्वर्ग को बना सकता है, और मनुष्य को अमृत्यु की ओर अग्रसर कर सकता है, वो मनुष्य को 1000 वर्षों की आयु दे सकता है, वह स्वयं 1000 वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है, वह सिद्धाश्रम में जा सकता है। वह चाहे तो अपने स्वरूप को किसी भी आकार में बदल सकता है और सैकड़ों बार सिद्धाश्रम में जा सकता है, सैकड़ों बार सिद्धाश्रम से आ सकता है, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकता है। वह चाहे तो 200 साल, 300 साल, 500 साल जिंदा रह सकता है, और वह चाहे तो चिर यौवनवत बना रह सकता है। यह तभी संभव है जब उस अमृत का पान करने की क्रिया का उसको ज्ञान हो, जब उसको मालूम हो कि सहस्रार से जो अमृत टपक रहा है वह ऊपर उठती हुई शक्ति उस अमृत को अपने मुंह में लेकर के पी सकती हो। और जब पीने की क्रिया होती है, जब वह शक्ति उस अमृत को पीती है, तो अपने आप में मृत्यु हजारों करोड़ों मील पीछे हट जाती है। काल उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, क्योंकि वह अमृत्यु की ओर अग्रसर हो सकता है। वह अमृतमय बन जाता है, वह चेतना युक्त बन जाता है, वो प्राणमय बन जाता है। यह तो जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति है, क्योंकि वह सामान्य मानव जीवन नहीं रह पाता, वह दैविक जीवन बन जाता है। वह किसी भी लोक की यात्रा कर सकता है, वह चाहे ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, रुद्र लोक, गौ लोक, मां लोक, भूलोक, ध्रुवलोक, तपा लोक, सत्य लोक, और चाहे किसी प्रकार का लोक है, वह किसी प्रकार की लोक में यात्रा कर सकता है, सरसरी जा सकता है, आ सकता है। और सिद्धाश्रम में जाना ही जीवन की श्रेष्ठता और पूर्णता है, पवित्रता है, दिव्यता है, जहां जाने के लिए योगीजन तरसते हैं। उस स्थान तक पहुंचने की क्रिया को तभी संभव है जब वह सहस्रार को जागृत कर सकता है, क्योंकि सहस्रार तो अमृत का एक कुंड है, जहां से निरंतर अमृत टपकता रहता है। और वो शक्ति जो आपने ऊपर उठाई है, उस शक्ति के माध्यम से आप उस अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, और उस अमृत को पान करने की क्रिया और मृत्यु की क्रिया है। इसलिए जब उपनिषद में कहा है मृत्यु नाम अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाओ, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें मूलाधार से सहस्रार तक जाने की क्रिया प्राप्त करनी है। और इस सारी क्रिया में तुम्हारा साथ देता है तुम्हारा गुरु, वह गुरु जो स्वयं ब्रह्ममय है, वह गुरु जिसकी कुंडली जागृत है, वह गुरु जो सहस्रार जागरण कर चुका है, वह गुरु जो सिद्धाश्रम में जाने में समर्थ है, वह गुरु जो अपने स्वरूप को छोटा और बड़ा कर सकता है, वह गुरु जो अणु से महान, परमाणु अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान है, मगर उसके बाद भी सरल है, सामान्य है, सहज है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा सीख सकते हैं, उसके द्वारा अपने आप को विराट शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। और इस प्रकार की जब स्थिति प्राप्त होती है तब व्यक्ति स्वयं नादमय बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म को नाद कहा गया है। नाद का तात्पर्य है सारा शरीर झंकृत हो जाना। जब मंत्र उच्चारण करता है तो केवल उसके रोम, उसकी जिह्वाई उस मंत्र का उच्चारण नहीं करती, उसका प्रत्येक रोम रोम उस मंत्र का उच्चारण करने लग जाता है। एक साथ 84 लाख मंत्र का उच्चारण एक क्षण में होता है, क्योंकि 84 लाख रोमकूप है हमारे सारे शरीर में। अगर सारे शरीर के छिद्रों की गणना की जाए तो 84 लाख है, और उस समय जब वो एक मंत्र उच्चारण करता है तो 84 लाख मंत्र एक साथ उच्चरित होते हैं। वह नाद है, क्योंकि नाद केवल मुंह से नहीं निकलता, प्रत्येक रंध्रकूप से निकलते हुए शब्द को नाद कहा गया है। और यह नाद ब्रह्म तब उत्पन्न होता है जब सहस्रार तक पहुंचता है।
सहसा पहुंचने पर जब अमृत का रसास्वादन करता है, सहसा पहुंचने पर जब अणु से विराट बनने की क्रिया का ज्ञान होता है, जब अपने आप में सिद्धासन पहुंचता है, तब उसके शरीर के समस्त चक्र, शरीर के समस्त रोमकूप पूर्ण रूप से चैतन्य में जागृत हो जाते हैं और जागृति नहीं होते, अपने आप में ग्रहण करने की और प्रदान करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसकी जीभ नहीं बोलती, फिर उसके होठ नहीं बोलते, फिर उसका मुंह नहीं बोलता, उसका प्रत्येक शरीर का रोम रोम बोलता है, प्रत्येक शरीर का छिद्रकूप बोलता है, प्रत्येक शरीर का अणु परमाणु बोलता है, उसके शरीर का अंतर्भाग बोलता है, बाह्य भाग बोलता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में अत्यंत शांतमय और श्रेष्ठतम क्रिया का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमहंस कहा गया है, पूर्णता कहा गया है, 16 कला युक्त कहा गया है। मगर ऐसा व्यक्ति अत्यंत साधारण होता है, धोती कुर्ता पहना हुआ सामान्य रूप में, तुम्हारी और मेरी तरह, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, मगर उसके शब्द में एक सच्चाई होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक वजन होता है, ताकत होती है, एक क्षमता होती है। वह जो कुछ कहता है वो सत्य होता है, वह जो कुछ चाहता है वो कर सकता है, वो प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है, प्रकृति को अपने अधीन कर सकता है, प्रकृति को अपने अनुकूल बना सकता है। ये सामान्य क्रिया नहीं है, यह अणु से विराट की यात्रा है, यह मनुष्य से ब्रह्ममय बनने की यात्रा है, यह मूलाधार से सहसा तक और नाद तक पहुंचने की क्रिया है। और उसका नाद गुंजन 84 लाख शरीर के रोम कूपों से जब शब्द उच्चरित होता है तो वह शब्द समस्त ब्रह्मांड में गुंजरित होता है, केवल कमरे में नहीं, समस्त ब्रह्मांड में उस गुंजरण को देवता लोग सुनते हैं, पितर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, प्रेत, पिशाच सब कुछ सुनते हैं। एहसास होता है कि कोई व्यक्तित्व है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई चिंतन है, कोई चिंतक है। वो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड में समावेश हो जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर समावेश हो जाता है, ब्रह्मांड का एक भाग बन जाता है। बस सूर्य लोग, चंद्र लोग और जो भी लोग हैं वे समस्त लोगों को अपने अंदर में समेटे हुए खड़ा होता है। ऐसी स्थिति बनने की क्रिया कुंडलिनी की सहज स्वाभाविक क्रिया है। और इसीलिए इस कुंडलिनी के जागरण में, इस नाद ब्रह्म के जागरण में मनुष्य की पूर्णता, श्रेष्ठता, पवित्रता और दिव्यता है। और यहीं पर उपनिषदकार ने कहा है, पूर्वं सतां पूर्वमदेव रूपम आत्मानुरूपम मनुतोरणीयां महत्वपूर्णं महतं सदैव ब्रह्मांडमेवं गुरुतैव दैवम्। उस अणु से विराट बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है, वह मनुष्य से देवता तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है, वह सूक्ष्म से विराट और सूक्ष्म से महान बनाने की क्रिया केवल गुरु जानता है, वह मूलाधार से सहस्रार तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु जानता है। और इसीलिए जीवन का आधार गुरु है, यदि वो सही अर्थों में गुरु है। मेरे श्लोक में कहा गया है, गुरु वै सुताम पूर्व सदैव रूपम सदगुरु वै प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम। गुरु नहीं, सदगुरु, जिसको खुद को ज्ञान हो। केवल गुरु तो केवल वाचार हो सकता है, गुरु तो केवल मार्गदर्शक हो सकता है, मार्गदर्शक गुरु नहीं बन सकता, मार्गदर्शक तुम्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, सदगुरु पहुंचा सकता है, क्योंकि सदगुरु उस रास्ते का अनुगामी है। और सदगुरु संसार में बहुत बिरले हैं, क्योंकि सिद्धांत समझाना सहज संभव नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, सामान्य क्रिया नहीं है। अपने शरीर के साथ, इस देह के साथ उस सिद्धांत में जाना और आना अत्यंत ही दुष्कर, कठिन, असंभव और दुर्गम है। क्योंकि जिसका सहस्रार जागृत है और सहस्रार के बाद जिसने नाद जागृत कर लिया है, वह उस सिद्धांत में पहुंच सकता है। और जो सिद्धांत में पहुंचा वो व्यक्ति है जिसने अपने मूलाधार से सहस्रार को जागृत किया है, उस सहस्रार से आगे बढ़कर के पूर्ण शरीर के रोमकूपों से नाद की उत्पत्ति की है, उस सारे सूत्रों को उसने अपने शरीर के रोमकूपों से जागृत और चेतना युक्त बनाया है। ऐसा सदगुरु अगर तुम्हारे जीवन में कहीं मिल जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे जीवन की पवित्रता है, तुम्हारे जीवन की विविधता है। उसमें एक क्षण भी विश्राम करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक क्षण भी रुकने की जरूरत नहीं है। कस करके उनके काम पकड़ लेने की क्रिया है, कसकर उनसे समित जाने की क्रिया है, उसमें लीन हो जाने की क्रिया है। और इस समय अगर चूक जाते हो, पूरा जीवन चूक जाते हो। उसमें एक क्षण का विलंब भी पूरे जीवन को मटियामेल कर देता है। उसमें अगर तुम चूक गए तो सामान्य भोगी व्यक्ति बनकर के रह जाते हो, उसमें अगर तुम चूक गए तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं रह सकता। इसलिए इस अनंत पथ की यात्रा में जहां भी तुम्हें सदगुरु मिल जाए, गुरु तो तुम्हें कहीं पर भी भगवे कपड़े मुंह पहने हुए मिल जाएंगे, मगर सदगुरु न भगवे कपड़े पहनता है, न कोई चालाकी करता है, न धूर्तता करता है। उसकी वाणी में एक ओज होता है, सत्यता होती है, एक श्रेष्ठता होती है, एक दृढ़ता होती है, एक क्षमता होती है। वह तुम्हें ठोकर भी मार सकता है और तुम्हें प्यार भी कर सकता है।
वह तुम्हें चेतना युक्ति बना सकता है, वह तुम्हें अपने शरीर में समाहित भी कर सकता है, और शायद उसके शरीर में गुरु अपने आप में तुम्हारे शरीर में समाहित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब सदगुरु मिल जाए यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि वह सुगंध है, वह सुगंध का झोंका है। सुगंध का झोंका आया और बाहर रुकता नहीं है। वह तो नदी की तरंग है, आई और एकदम से निकल गई। वह तो एक क्षण है, आया और निकल गया। उस समय तुम्हें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। जीवन के किसी भी भाग में, जीवन के किसी भी क्षण पर, इस रास्ते पर, जो रास्ता तुमने जीवन का रास्ता बताया है, इस जीवन के रास्ते पर किसी भी क्षण गुरु सदगुरु में प्राप्त हो सकते हैं। वह सदगुरु किसी रूप में हो सकता है, किसी वर्ण का हो सकता है, वह दुबला पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, वह कई रूपों में रह सकता है, क्योंकि तुम उसको पहचान नहीं सकते। उसके अंदर की छिपी हुई वृत्तियों को, उसके अंदर छिपी हुई तेजस्विता को तुम पहचान नहीं सकते। संभव नहीं है तुम्हारे लिए। तुम तो एक अणु हो। उस विराट को पहचानने के लिए तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, उस विराट को समझने की तुम्हारे पास शक्ति नहीं है, उस विराट को अपने बाहों में समेटने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। आवश्यकता है उस समय अपने आप को पहचानने की, उस क्षण को समझने की, गुरु के चरणों में अपने आप को लीन हो जाने की, और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करने की, वह तुम्हें अणु से महान की ओर यात्रा करा सके, तुम्हारा मूलाधार से सहस्रार तक जागृत कर सके, तुम्हारा नाभ जागृत कर सके, तुम ब्रह्मांड का एक पात्र बना सके, तुम्हारे जीवन को पूर्णता दे सके। और मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस जीवन में, इस जीवन पर बढ़ते हुए पूर्णता प्राप्त करो। मैं एक बात में पुनः आशीर्वाद दे रहा हूं। सुबह सुबह ले शिव